प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सबके साथ आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के जो वेरियस इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स को डिस्कस करूंगा। साथ ही उस आर्किटेक्चरल डायग्राम के जो वेरियस पार्ट्स हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के साथ में। तो अगर बात किया जाए 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर का, तो इसमें ये जो डिटेल डायग्राम है इसमें वेरियस ब्लॉक्स दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले देखें तो 4 पोर्ट्स दिखाई देते हैं। एक पोर्ट 0 दिखाई दे रहा है, पोर्ट 1 दिखाई दे रहा है, पोर्ट 2 दिखाई दे रहा है, साथ में पोर्ट 3 दिखाई दे रहा है। साथ ही एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट सेक्शन भी दिखाई दे रहा है, जो कि ये है जिसके अंदर ACC मतलब एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, B रजिस्टर लगा हुआ है, टेम्प्रेरी रजिस्टर 2 लगे हुए हैं, एक ALU लगा है और इस ALU के रिज़ल्ट को बताने के लिए एक प्रोग्राम स्टेटस वर्ड लगा है रजिस्टर PSW। साथ में एक स्टैक पॉइंटर भी इस इंटरनल डेटा लाइन के थ्रू कनेक्टेड है हमारा। साथ में कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी लगे हुए हैं, लाइक पावर कंट्रोल, सीरियल डेटा कंट्रोल, SCON, T मोड मीन्स टाइमर मॉडलर मोड कंट्रोल, TCON टाइमर कंट्रोल, TH0, TL1, TH1, TL1, TH2, TL2 और वेरियस IP ये सब वेरियस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स लगे हुए हैं। साथ में टाइमिंग और कंट्रोल सेक्शन लगा हुआ है जो कि एक ऑसिलेटर के साथ कनेक्टेड है और ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के साथ ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कनेक्टेड है। 4 वेरियस पिन्स है यहाँ पे, PSEN बार, ALE, EA बार और RST। ऑसिलेटर के साथ एक्सटेल 1 और एक्सटेल 2 कनेक्टेड है। 2 पावर सिग्नल कनेक्टेड हैं, VSS और VCC। 2 मेमोरी सेक्शन होता है, एक रैम सेक्शन और दूसरा रोम सेक्शन लगा हुआ है। साथ ही डेटा पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर और उसके एड्रेस को बताने के लिए प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये इंटायरली क्या है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8051 का आर्किटेक्चर है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो होता है वो 40 पिन की ड्यूअल इनलाइन पैकेज IC है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो 40 पिन्स कहाँ होते हैं, तो ये हर एक पोर्ट जो होता है हमारा एक लैच और ड्राइवर के थ्रू कनेक्टेड होता है और हर एक पोर्ट में 8 पिन्स होते हैं। जैसे पोर्ट 0 में 8 पिन है, पोर्ट 1 पे 8 पिन है, पोर्ट 2 पे भी 8 पिन्स हैं हमारे और पोर्ट 3 भी लैच और ड्राइवर से कनेक्टेड है और इसमें भी 8 पिन्स हैं। तो टोटल 8 4 जा 32 पिन्स हमारे पोर्ट्स पे लगे हुए हैं। 2 पावर पिन्स हैं और 2 ऑसिलेटर पिन्स हैं, दोनों मिलाकर कितने हुए 4। और 4 क्या है, हमारे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में पिन लगा हुआ है। सबको ऐड करेंगे तो कितने पिन्स आएंगे, 40 पिन आएगा। तो यह एक IC है, ड्यूअल इनलाइन पैकेज IC, जो कि 40 पिन की IC होती है। डिफरेंट ब्लॉक्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो इस ब्लॉक डायग्राम में डिस्कस करेंगे, इस ALU सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इन दोनों मेमोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें एक जो बूलियन प्रोसेसर लगा हुआ है, जो PSW के अंदर जो कैरी फ्लैग होता है वो इसके एक्यूमुलेटर के बारे में इंडिकेट करेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही टाइमर जो और कंट्रोल ब्लॉक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी जितने रजिस्टर्स होते हैं उन सबको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वेरियस इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले ALU की बात कर लेते हैं कि यह 8 बिट ऑपरेंड पर अरिथमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ALU के सभी ऑपरेशन के रिजल्ट 8 बिट एक्यूमुलेटर में ही क्या होंगे, स्टोर होंगे। और 8051 का जो ALU होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन एवं डिवीज़न ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है। अब हम बात कर रहे थे बूलियन प्रोसेसर की। तो बूलियन 8051 में अलग से एक बूलियन प्रोसेसर इंटीग्रेटेड होता है चिप पे। इसका अपना एक अलग इंस्ट्रक्शन सेट होता है, एक्यूमुलेटर होता है और बिट एड्रेसेबल रैम भी होता है। और जो PSW में बता रहा था कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में एक कैरी फ्लैग रजिस्टर होता है जो कि एक्यूमुलेटर की तरह कार्य करता है। किसके केस में, आपके 8051 माइक्रो कंट्रोलर के केस में। प्रोग्राम एवं डेटा मेमोरी की बात करते हैं तो 8051 में प्रोग्राम और डेटा के लिए अलग अलग, ये प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम है कोई और कोई डाटा कहीं पे सेव है, उन दोनों के लिए अलग अलग मेमोरीज़ होती है। कोड को रैम या EPROM में स्टोर किया जाता है। डाटा के लिए
इंटरनल अथवा एक्सटर्नल रैम का इस्तेमाल होता है। मतलब कोड या प्रोग्राम की बात करें तो कहाँ स्टोर होगा, रैम में भी हो सकता है, ऐसे सामान्यतः रोम में स्टोर होता है। और रोम का साइज़ क्या होता है, 4 किलोबाइट। 8051 की जो प्रोग्राम मेमोरी होती है, मतलब रोम की जो साइज़ होती है वो 4 किलोबाइट होती है। और डाटा जो होता है उसके लिए इंटरनल अथवा एक्सटर्नल रैम का इस्तेमाल किया जा सकता है। 8051 जो होता है उसमें इंटरनल रैम जो लगी होती है वो 128 बाइट की होती है। साथ ही चिप पर इंटरनल रैम के लोकेशन को पेरिफेरल जैसे कि टाइमर, इंटरप्ट, सीरियल पोर्ट्स इत्यादि के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है इंटरनल रैम के लोकेशन को। और इन्हें ही क्या कहा जाता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी कहा जाता है। तो मतलब कह सकते हैं कि चिप पर इंटरनल रैम के लोकेशन को पेरिफेरल्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जिन रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें ही क्या कहा जाता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कहा जाता है। फिर जो 8051 होता है उसकी तो प्रोग्राम मेमोरी की जो साइज़ हमने देख ही लिया 4 किलोबाइट होती है। फिर कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल रैम जो होगा उसको एड्रेस करने के लिए 16 बिट एड्रेस की आवश्यकता होती है। और ये जो एड्रेस को एड्रेस एवं एड्रेस डेटा बस क्या करता है, होल्ड करके रखता है। एड्रेस डेटा बस की जो लोअर ऑर्डर बाइट होती है वो क्या होती है, टाइम मल्टीप्लेक्स्ड होती है। एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करने से पहले डेटा पॉइंटर को लोड किया जाना आवश्यक होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एड्रेस डेटा बस की मतलब एड्रेस और डेटा बस एक साथ ही काम करता है। जैसे डेटा बस है, जिस समय वो फ्री है उस पर लोअर बिट एड्रेस आ जाएगा 8 बिट का। तो इससे क्या होगा, एड्रेस और डेटा बस दोनों को एक जैसा अगर इस्तेमाल किया जाने लगे तो नंबर ऑफ़ पिन्स कम हो जाएंगे। अगर 8 पिन कम हो जाता है तो जो आईसी की साइज़ है वो छोटी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम डिले बढ़ जाएगा। साथ ही अगर एक्सटर्नल डेटा मेमोरी को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मेमोरी के लोकेशन को बताना पड़ेगा। लोकेशन कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा। तो उसके लिए डेटा पॉइंटर कितने बिट का होता है, 16 बिट का यहाँ पे 8051 में। तो पहले उसमें एड्रेस को लोकेट करना आवश्यक होता है, तभी आप एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर पाएंगे। फिर एक सेक्शन होता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का मतलब यहाँ पे ये है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसके सभी ऑपरेशन क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। क्योंकि अगर क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो कोई भी ऑपरेशन सही समय पे परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इंटरनल टाइमिंग के साथ साथ कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जैसे कि एलई सिग्नल है या पीएसईएन बार है, रीड बार है, राइट बार है इत्यादि टाइमिंग एवं कंट्रोल यूनिट द्वारा जनरेट होते हैं तथा चिप के बाहर लगे जो जितने भी डिवाइसेज होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो ब्लॉक डायग्राम के जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे उनको मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप सबके साथ वेरियस इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स को डिस्कस करूँगा। तब तक आप इस लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डायग्राम है, इनको अपने नोटबुक में नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।